नमस्कार, न्यूज क्रांति में आपका स्वागत है। शाम की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है। मध्य प्रदेश के रायसेन के उदयपुरा तहसील में श्रीजी वेयरहाउस में चने की तुलाई न होने से गुस्साए किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। हाईवे के किनारे दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गयी। जाम को लगे घंटों हो गए थे। जब जाम लगने की खबर प्रशासन तक पहुँची तो प्रशासन हरकत में आया। सबसे बड़ी बात तो यह रही, इस जाम में एक बारात भी फंस गयी। आइए सुनते हैं क्या कहा जाम में फंसे दूल्हे ने। क्या नाम है आपका? कहाँ लेके जा रहा है बारात आप? गगनबाड़ा। तो यहाँ पर जाम में कब से फंसे हुए हैं आप? 2 घंटे हो गए यहाँ फंसे हुए हैं। कौन ये जाम किसने लगाया यहाँ? किसानों ने लगाया। वैसे अभी क्या स्थिति किसानों की? तो लाइक लेकर नेशनल हाईवे भी जाम किया था यहाँ पे। भैया क्या है इस साल जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने प्रदेश में आई है जी, जब से हुआ क्या है, किसानों की हालत बहुत बेहाल हो गई। हालत बेहाल हो गई है। ना गेहूं टाइम पर तुल पाया, ना चना टाइम पर तुल पाया। और मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ एक ही काम ये था कि सिर्फ उन्हें गेहूं तुलाना है और किसानों का चना तुलाना। किसानों की तुलाई का ही काम सरकार था, दूसरा काम तो था ही नहीं मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन इतनी विफल हुई है कि आज तक ना गेहूं, जहां तहां देखो ना परिवहन हो रहा है। गेहूं सड़ रहे हैं, अपने चना सड़ रहे हैं। अब आज देखो, मैं क्या बताऊं, आप खुद देख रहे हो कि यहाँ किसानों की कितनी बुरी हालत है। कितनी बुरी हालत में आज किसान बैठे हुए हैं। आज आखिरी डेट है कल की, और अभी भी 500 ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो तुलाई की गड़बड़ी हुई है चनों में। जबकि जब से तुलाई का केंद्र शुरू हुए थे, जब से हम लोग मांग कर रहे थे कि 2% में तुलाई होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने, दोनों सरकारों ने 2% तुलाई कब की? कम से कम 15 और 20 दिन 0% पे तुलाई हुई। तो उससे क्या हुआ कि किसान लौट के अपने चनों को ले गया। लेकिन अब जैसे ही नज़दीक डेट आई है उस समय 2% तुलाई हुई है तो भीड़ बढ़ गई है। अगर ये शुरू से ही, जब से हमारा चने की तुलाई के सेंटर शुरू हुए थे, जभी से अगर ये 0% पे तुलाई 2% पे तुलाई होती तो आज तक पूरा किसान निपट जाता। जैसा कहीं ना कहीं सरकार विफल है, कहीं न कहीं सरकार धोखे में रखी। और सरकार निश्चित है, ये तो किसान बताएंगे, मैं नहीं कह रहा। अगले साल भी तुलाई हुई थी, तुरंत किसान को पैसा मिले था, तुरंत गेहूं का पैसा मिला था और तुरंत चनों का पैसा मिला था। मैं आपसे निवेदन करूं, 3 साल पहले, अगले साल के हमारे यहाँ प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रायसेन जिले का 5 करोड़ रुपया चनों का सरकार ने दिया और चना सड़ गया था और सरकार ने वो पैसा नहीं दिया। आज भी हमारे जिले में उस साल का, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस साल का आज भी हमारे जिले में 2 करोड़ या 3 करोड़ के करीबन पैसे आज भी तीसरी साल पहले का है। मैं आपसे निवेदन करूं, सरकार पूर्णतः किसानों की हितैषी सरकार नहीं है। और सरकार ने आज बता रहे हैं कि पैसा नहीं है, अभी तक तुलाई की पैसा नहीं। मैं किस बात की कहूँ, ये सब लोग यहाँ के सब किसान जान रहे हैं। तो कहीं न कहीं, और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार का एक ही काम था, कोरोना है, उस समय सिर्फ काम ही कुछ नहीं था, सिर्फ किसानों का चना और गेहूं तुलाना थी, और कोई काम ही नहीं था। शिवराज सिंह लगातार बोलते हैं कि मैं किसान हितैषी हूँ। तो क्या लगता है आपको, केवल किसानों पर राजनीति कर रहे हैं क्या शिवराज सिंह चौहान? वे तो राजनीतिक, उनकी बात ऐसी है, वो कभी कहने लगते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने तुअर काटी है, मैंने पेड़ चढ़ाई है। और किसान हमारा सीधा साधा है, अरे यार हमरो तो कहने लगे बहुत अच्छो मुख्यमंत्री है, कहने लगते ने पेड़ चढ़ाई है और तुअर काटी है। लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। कहना तो उनको है, किसान भाइयों चिंता मत करना, मैं बेटा हूँ, तुम्हारा शिवराज सिंह बेटा है, तुम्हारा किसान का पुत्र बेटा है। लेकिन आज किसान परेशान है, जो सभी दिख रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार रही, 15 महीना में सरकार में अगले साल गेहूं और चना तुले, किसी को पता नहीं चला कब तो चना तुल गए, कब गेहूं तुल गए और कब पैसा मिल गया। लेकिन आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मची है। अब हम बुधनी विधानसभा में देखो, जीवन तला का वीडियो चल रहा था, लाखों हजारों कुंटल गेहूं जो सड़ा हुआ नीचे पड़ा। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से
विफल है। विधायक जी, हम एक प्रश्न का उत्तर और जानना चाहेंगे। जैसा कि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, क्या धरातल पर उस पैकेज का कोई सदुपयोग हो पा रहा है? अब मेरी ख्याल मुझे तो नहीं दिख रहा जी। कि धरातल पर कोई भी किसी भी पैकेज का उपयोग हो रहा हो। किसी भी पैकेज का कोई भी उपयोग धरातल पर नहीं हो रहा। जैसा कि विधायक जी, आपके ही क्षेत्र में यहाँ पर बोरास खदान ले लें या केतुगान खदान ले लें, चारों तरफ रेत का अवैध उत्खनन है, उस पर भी कोई रोक नहीं है। रेत का अवैध खनन निश्चित है कि रेत का अवैध खनन पूरे प्रदेश में भारी चल रहा है। आज जब हमारे यहाँ जब कोविड-19 आया, इसके बाद में भी रेत का उत्खनन चालू रहा और आज भी आप देख रहे हैं हर जगह रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक रघुवंशी जी ने कोई खदान मिली है, मैंने ऐसी सुना है कि उनने ये जिला उनके लिए मिल गया है। लेकिन अगर उनको जहाँ के पॉइंट मिले हों, जो गांव मिले हों, चाहे वो जो भी गांव वन मिले, मुझे तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी गांव उन्हें सिया की या और दूसरी जो मंजूरी अगर उन्हें मिली है, तो वो गांव में या वो घाट पे जहाँ खदान है उस पर रेत हो, उस पर रेत हो चले, और जहाँ अगर उनको खदान नहीं मिली वहाँ रेत बंद होना चाहिए पूरी तरह से। बस लास्ट प्रश्न है, क्या लगता है उपचुनाव में कांग्रेस फिर से वापस आएगी? कांग्रेस, मैं इसके संबंध में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। अभी उसने स्पीड पकड़ी थी, कुल 6 महीना हुए थे। 6 महीना चुनाव के निकले थे, आचार संहिता के निकले। 6 महीने के बाद में फिर प्रदेश में सरकार 6 महीने मिले थे, दौड़ रही थी सरकार, और अब तो उसकी रफ्तार इतनी बढ़ रही थी कि वो हेलीकॉप्टर जैसी दौड़ती सरकार। कमलनाथ जी ने इतनी अच्छी सरकार, आज मैं नहीं कह रहा पूरा किसान और पूरा प्रदेश कहेगा, लेकिन आज हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, केंद्र के इशारे पर कहा है, माननीय शिवराज जी ने कहा है ये बात, तो हमें केंद्र का इशारा मिला तो हमने सरकार गिरा दी। विधानसभा में भी उन्होंने कहा था, हमसे कह रहे थे विधानसभा में, जिस दिन हमें केंद्र में इशारा मिल गया उस दिन आपकी सरकार गिरा देंगे। निश्चित है कि आज केंद्र का इशारा मिला और लोकतंत्र की हत्या कर दी। आपकी भी काफी खबरें वायरल हो रही हैं बीजेपी में जाने की। नहीं, हम क्यों, हम तो हमारी बात करें, अभी तक तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और हम तो भाई, एक बात है, सन 1975 और 1972 से कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी डरे, हमारी रगों में कांग्रेस भरी हुई है और हमारी रगों में कांग्रेस है।